वेल 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 जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है लर्न विद अवधेश के अंदर। और आज जो हम सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं इसका नाम है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट की एक कंबाइंड सीरीज आएगी। तो इससे पहले भी हमने एक सीरीज स्टार्ट करी थी जो सी प्लस प्लस के अंदर उप्स के कॉन्सेप्ट को समझा रही थी। हमारी एक लास्ट वीडियो स्टिल बाकी है जिसका नाम है इनकैप्सुलेशन, वो भी आज शाम तक ये वीडियो के साथ में ही जस्ट आ जाएगी। इस सीरीज के हम जो पढ़ने वाले हैं उसको टॉपिक्स को हम कवर करते हुए हम आगे चलेंगे। और अगर आपने पहले वाली सीरीज नहीं देखी है तो प्लीज यहाँ पे लिंक आ रहा होगा, उस पर जाकर देखें। प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स को। जब हम मैट्रिक्स पढ़ने वाले हैं तो इससे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स होती क्या है। अगर आप लोगों को मैट्रिक्स पता है तब तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली मैट्रिक्स जो होती है नंबरों का रिप्रेजेंटेशन होती है, चाहे वो स्क्वायर ब्रैकेट में हो या क्लोज ब्रैकेट के अंदर हो, इनक्लोज होती है बस वो। जैसे लेट अस सपोज कि हमने ये ब्रैकेट्स बनाए, ये एक ब्रैकेट बनाया। अब आइदर दिस कुड बी इन स्क्वायर फॉर्म और दिस कुड बी इन रेक्टेंगल फॉर्म। ठीक है, हमारे पास में बेसिकली मैट्रिक्स काफी टाइप्स की होती हैं और मैट्रिक्स जो है हमारे काफी जगह काम में भी आती है। कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर भी आती है, हमारी इंजीनियरिंग पार्ट में भी आती है, हमारे 11th 12th में भी आती है। इससे पहले जो आईजी बोर्ड होते हैं, आईबी ऐसी बोर्ड वाले होते हैं, उनके अंदर 7th 8th से आना स्टार्ट हो जाती है। ये बेसिकली बेसिक चीज है हमारी मैट्रिक्स। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की, तो मैट्रिक्स होती क्या है वो आप लोगों को पता चल गया कि बेसिकली रिप्रेजेंटेशन होता है नंबर्स का या फिर एलिमेंट्स का स्क्वायर या फिर क्लोज्ड एरे फॉर्म में। जो नंबर होते हैं एरे सीरीज का रिप्रेजेंटेशन स्क्वायर या फिर रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर होता है। अब ये मैट्रिक्स अगर मान लो 2x2 फॉर्म की है तो आपको पता चल ही गया होगा कि एक स्क्वायर अपने आप ही बन रहा है। अगर ये 3x2 फॉर्म की है, मतलब 2x2 फॉर्म का मतलब ये हो गया कि ऊपर वाली रो के अंदर दो 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 दो। ठीक है, और अगर मैं इसको ऐसे बोलूं कि ये दूसरे फॉर्म में है, 3x2 की फॉर्म में है, तो जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6। लेकिन पहला वाला जो नंबर है मेरा, अब आपको ये समझना है कि पहला जो नंबर है मेरा वो रो को रिप्रेजेंट करता है और सेकंड जो नंबर है मेरा वो कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है। तो इसके अंदर हमारे 3 और 6 कोई काम के नहीं है, तो हम इनको जस्ट यहाँ लिख देंगे 3 and 6। तो इसके अंदर क्या हो गया देखो, 1 2 3 रो, 1 रो, 2 रो, 3 रो, और कितने कॉलम्स हो गए, 1 2 1 2 और 1 2। ठीक है, तो आपको कॉलम्स और रोज का तो पता चल ही गया होगा क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं। अब इन्हीं कॉलम्स और नंबर्स को, कॉलम्स और रोज को हमारे नंबरिंग दी हुई है नंबरिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो लेट अस सपोज हम एक और मैट्रिक्स बनाते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। अब ये वाला जो पार्ट है हमारा, इसको हम बोलेंगे R1 C1। R1 C1 क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट रो का, ये क्या हो गई, रो 1 हो गई, ये क्या हो गई, रो 2 हो गई, ये क्या हो गया हमारा कॉलम 1 हो गया, ये क्या हो गया हमारा कॉलम 2 हो गया, ये क्या हो गया हमारा कॉलम 3 हो गया। तो रो 1 कॉलम 1 इसको हम क्या बोलेंगे, रो 2 कॉलम 2 इसको हम क्या बोलेंगे, ओ सॉरी, रो 1 कॉलम 2, रो 1 कॉलम 3। ठीक है, यहां तक क्लियर है। 4 को हम क्या बोलेंगे, R2 C1। 5 को हम क्या बोलेंगे, R2 C2। और 6 को हम क्या बोलेंगे, R3 C3। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब इसके आगे हम ये सीखने वाले हैं कि हमारी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स होती क्या क्या है। लाइक हमारे पास में मल्टीपल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स होती हैं, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इन सब के बारे में हम आगे बढ़ते चलेंगे। एक बार आप बोर्ड पे जस्ट देखना, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं आप। तब तक आप एक बार देख सकते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। अब हमने यहाँ तक सीख लिया है तो अब हम आगे चलते हैं। अब हम सबसे पहले जो पढ़ने वाले हैं कि बेसिकली जो भी हमने R1 C1 करके पढ़ा था, आर और सी करके पढ़ा था। आर हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, रोज को। अब इंस्टेंट ऑफ रोज या आर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे इक्विवेलेंट टर्म है उसको हम बोलेंगे एम। सी को हम कॉलम बोलते हुए आए हैं, कॉलम्स को हम किसके इक्वल में लिखेंगे, एम। अब एक जब भी हम बात करते हैं मैट्रिक्स की, तो मैट्रिक्स जो होती है बेसिकली एम इंटू फॉर्म में होती है, एम इंटू एन की फॉर्म में। बेसिकली जो हमारा मैट्रिक्स होती है उसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं और रोज और कॉलम को हम एम मल्टीप्लाई बाय एन से करते हैं। लेट अस सपोज कि एक मैट्रिक्स है, उसके अंदर नंबर ऑफ रोज जो है वो 2 है और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो 2 है, तो हम उसको ऐसे लिखेंगे 2 2 A 2 2 की फॉर्म में। अब ये आपको क्या बताएगा, आपको ये एलिमेंट ऑफ नंबर भी बताएगा और आपको उसके आगे का पार्ट भी बताएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है आप लोगों को।
तो चलिए अब हम और आगे चलते हैं, इसके अंदर और क्या क्या होता है हमारे पास में। अब हमारे पास में टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स आती हैं कुछ। तो टाइप ऑफ मैट्रिक्स के अंदर में हम ये देखेंगे कि हम कौन कौन सी मैट्रिक्स हैं हमारे पास में। जैसे लेट अस सपोज सबसे पहले हमारे पास में है कॉलम मैट्रिक्स। कौन सा वाला पार्ट है? कॉलम मैट्रिक्स। मैट्रिक्स MTRX लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में, समझ जाना। तो देखो हमने कॉलम मैट्रिक्स लिखा है, तो इससे आप समझ गए होंगे कि भाई जो मैट्रिक्स है वो सिर्फ एक कॉलम है। 1 2 3, ये एक कॉलम मैट्रिक्स हो गई। हो गई क्या ये कॉलम मैट्रिक्स? अरे नहीं भाई, ये एक रो मैट्रिक्स हो गई। कॉलम मैट्रिक्स बनाने के लिए रोज हमारी स्टेट होती है और कॉलम्स हमारे ऐसे होते हैं, ठीक है। तो कॉलम्स को समझने के लिए अगर मैं कॉलम की बात करूं, तो कॉलम बनाने के लिए मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से पहले तो मेरे एलिमेंट मुझे रिमूव करने पड़ेंगे और इनको मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा 1 2। अब ये 1 2 जो मेरे लिखे हुए हैं, ये क्या हो गया मेरे, बेसिकली एक कॉलम हो गया, ठीक है। इसके बाद में अगर मान लो मुझे और मल्टीपल कॉलम्स बनाने हैं, तो मैं इसको और बड़ा कर सकता हूँ। ऐसे करके ले लिया मैंने 1 2 3 4। अब ये भी मेरा एक कॉलम हो गया, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद में हम जो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं उसका नाम है रो मैट्रिक्स। हम सेकंड की बात करेंगे जिसका हम क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स। अब एक रो मैट्रिक्स में होता क्या है, जैसे कॉलम बना सेम वैसे ही रो बन जाएगी। एक रो बनाई हमने 1 2 3 4। अब ये क्या हो गई, एक रो मैट्रिक्स हो गई। एक रो के अंदर हमने दो एलिमेंट्स भी डाल दिए, ठीक है, ये हो गया। यहाँ तक क्लियर है कि रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स में क्या क्या होता है। यहाँ तक तो आ ही गया होगा रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स का। अब चलिए अब हम सीखेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स। वैसे तो हम इनकी पहले भी बात कर चुके हैं, बट स्टिल हम इनकी एक बार वापस से बात करेंगे कि रेक्टेंगुलर और स्क्वायर मैट्रिक्स होती क्या है। फिर हम इनके आगे ऑपरेशन देखेंगे कि इनमें ऑपरेशन क्या क्या हो सकते हैं। देख लीजिए, आप नोट कर लीजिए अगर कुछ करना है तो। चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा रेक्टेंगुलर और स्क्वायर मैट्रिक्स से। रेक्टेंगुलर का बेसिकली आप मतलब समझ ही गए होंगे कि हमने एक रेक्टेंगल बनाया, इन क्लोज ब्रैकेट्स हमारे ये, इसके अंदर 1 2 3 4 5 6। अब जो हमने पहले 1 को नंबर दिया था R1C1, इसकी जगह हम यहाँ क्या नंबर देंगे, A11। इसको हम क्या नंबर देंगे, A12। इसको हम क्या नंबर देंगे, A13। वही सेम A21, A22 और A23। तो ये अब हमारी एक नई मैट्रिक्स हो गई। बेसिकली इसी को हमने एक एडवांस फॉर्म में और मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दिया है कि मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होता क्या है, मैट्रिक्स को हम स्क्वायर में और रेक्टेंगल्स में कैसे लिख सकते हैं। चलिए अब हम आगे और देखते हैं कि इसके अंदर और कुछ हो सकता है क्या। नहीं, बस ये इतना ही है। बेसिकली इसमें एक और चीज होती है कि जो आपका m होता है, नंबर ऑफ रोज होती है, वो कभी भी कॉलम्स के इक्वल नहीं होगी। अगर नंबर ऑफ रोज कॉलम के इक्वल हो गई तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगी। स्क्वायर मैट्रिक्स ये हमारा कौन सा पार्ट हो गया, रेक्टेंगल मैट्रिक्स का। अब हम बात करते हैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स की। चलिए फोर्थ पार्ट हो गया हमारा कौन सा, स्क्वायर मैट्रिक्स। एक स्क्वायर का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि नंबर ऑफ रोज जो होंगी वो नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हो जाएंगी। तो लेट अस सपोज जो m है हमारा वो हमेशा n के इक्वल में आएगा, मतलब नंबर ऑफ रोज इसके इक्वल में होंगी कॉलम्स के, ठीक है। तो देखते हैं, लेट अस सपोज हमने फर्स्ट लिया क्या, 1 2 3 4। दो ऊपर हैं, दो ही नीचे हैं, दो इधर हैं और दो ही इधर हैं। तो मतलब ये क्या हो गया, एक स्क्वायर की फॉर्म में हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हमने इससे पहले एक और चीज देखी थी कि हम जो भी मैट्रिक्स लिख रहे थे m मल्टीप्लाई बाय n की फॉर्म में कर रहे थे। इससे आप जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है एक मैट्रिक्स के अंदर वो भी फाइंड कर सकते हैं कि लेट अस सपोज कि हमारी मैट्रिक्स के अंदर कितने हैं, 4 एलिमेंट्स हैं। तो हमारे m कितने हो गए, नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 2 है, मल्टीप्लाई कर दो कॉलम से तो कितने आ गए, टोटल एलिमेंट्स कितने आ गए, 4 एलिमेंट्स आ गए। कि भाई एक एलिमेंट में हमारे मतलब एक मैट्रिक्स के अंदर हमारे इतने एलिमेंट्स अवेलेबल है हमारे पास में, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक हो गया, रेक्टेंगुलर हो गया, दोनों मैट्रिक्स हो गए। अब इसके बाद में हमारे पास में दो मैट्रिक्स और बाकी हैं जिनका नाम है डायगोनल और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब जो हम सीखने वाले हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बहुत इजीएस्ट पार्ट है इसके अंदर, हम वो करेंगे जस्ट आइडेंटिटी और हमारा डायगोनल वाला पार्ट, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आगे।